तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ द सर्कल विथ सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर इच। तो मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ठीक, इसका ये है रेडियस r, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का, 2πr, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका जो है हम लोग r की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 इंटू 1/2 इंटू 7/22। ये जो है पाई की वैल्यू है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पर इसको r की वैल्यू को लिख लेंगे 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो किसी भी सर्कल का जो है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे 22/7 इंटू, यहाँ आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। इसको ये कट किया और ये 2011, फिर कितना हो जाएगा, ये 77/2। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है, ए सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो हैज़ डायमीटर ऑफ 63 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इक्वल्स टू। एक विंडो है, ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है। इसका ये जो है डायमीटर है कितना दिया गया है, 63 सेंटीमीटर, ये 63 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो किसी भी जो है सेमी सर्कल का जो है जो पेरीमीटर होता है कितना होता है, पाई आर प्लस डी। यहाँ पर हम लोग जो है 2r भी लिख सकते हैं। तो इसको जो है तो सबसे पहले इससे जो है ये डी क्या दिया, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 63 सेंटीमीटर। और फिर इससे हम जो है आर की वैल्यू को भी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 63/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 63/2, फिर प्लस डी 63। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 9 जा 63 और 11, तो कितना आ जाएगा 99 प्लस 63, ठीक। तो कितना आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 162 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3 times the area of it, then the length of each side of the triangle is। तो मान लीजिए कि जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका जो है मान लीजिए कि इसका जो साइड है वो ए है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसका पेरीमीटर कितना होता है, क्या होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 3a। और कंडीशन क्या दिया गया है, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ इट, माने कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू, इसको और इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 3/4 a का स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कट गया, फिर इसके बाद ये तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मान लीजिए कि एक ये कोई
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो है जो साइड है कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, ये 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसका क्या पता करना है, एरिया। तो किसी भी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 9√3 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, यानी कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, √3/4 ए का स्क्वायर। तो ए कितना दिया गया है, 2 इंटू 2, हाँ ये कट गया, सॉरी, इधर 2 आ गया, इसको भी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि पहला सर्कल है और एक ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, दूसरे कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ ए थर्ड सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। तो मान लीजिए कि कोई थर्ड सर्कल है, इसका एरिया कितना है, इसका जो है मान के चलिए कि जो आर रेडियस कितना है, 3 है। तो क्या कह रहा है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो है फाइंड आउट करते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, पहले वाले सर्कल का, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर 1 प्लस पाई r स्क्वायर 2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर पाई r3 स्क्वायर। तो पहले वाले का इसको पाई की वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे, तो और ये आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पर R2 कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो आर इसकी जगह क्या हो जाएगा, R2 नहीं 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2, ठीक है। तो इसको जो है पाई को कॉमन ले लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई R3 स्क्वायर। तो इसको जो है हम लोग कट कर देंगे पाई, तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, कितना आ जाएगा, तो ये 169। तो आगे चल, और इसके बाद R3 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका जो है पहले ये स्क्वायर है, तो और तो ये R स्क्वायर का वैल्यू 169 हो जाएगा, R3 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया। तो यहाँ पर पहले क्या कहा गया है कि एक ही स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो है साइड ए है, ठीक, इसका साइड ए है, और इसका जो है स्क्वायर, इसका एरिया कितना दिया गया, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है।
तो इसका साइड कितना हो जाएगा, √2 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है इसी में जो है एक सर्कल जो है बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर भी इसकी साइड के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a। ठीक है, और इसका जो है डायमीटर d इक्वल टू इस सर्कल का इक्वल टू a, तो r कितनी वैल्यू, r की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी, a/2। अब क्या कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, a/2 इंटू a/2 क्या हो जाएगा, पाई a का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ पर a की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, √2, तो पाई इंटू √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई और ये 2/4, तो क्या आ जाएगी वैल्यू निकल करके, पाई डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी निकल करके, पाई डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए